अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट चिकन बिरयानी है। और इसके चावल के एक एक दाने में इंशाल्लाह इतना जायका होगा, खिला खिला हुआ चावल बनेगा। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी मैं। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चावलों को भिगोऊंगी और यहाँ पर लिए मैंने बासमती राइस, जिसे मैंने 1 केजी लिया है, तकरीबन 1 किलो है ये। और इसको मैं अच्छे तरीके से धोकर 3 से 4 बार पानी से इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। और पानी इसमें फुल भर के रखना है, चावल अच्छी तरह डूब जाएँ ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ। चले हम बनाते हैं इसका चटपटा सा मसाला, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप तेल। तेल को मैं अच्छी तरीके से गर्म कर लूँगी और इसके अंदर तकरीबन 400 ग्राम के करीब प्याज डालूंगी, जो कि 2 कप बनती हैं। स्लाइस में जब आप कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद जब इसको नापेंगे तो 2 कप प्याज आप मेजरमेंट कप से नाप के डाल दीजिए। और प्याज को हम ब्राउन करेंगे यहाँ तक कि ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाएँ। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले। खुशबूदार गरम मसालों में जाएगा 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच लौंग, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 8-10 सब्ज़ इलायची, 5-6 दालचीनी के टुकड़े जो कि आधे इंच के थे, और 2 अदद जो है काली बड़ी इलायची, और 3 अदद फूल बादियान मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। गरम मसाले अगर बैलेंस क्वांटिटी में बिरयानी में जाएँ तो इसका जायका जो है बिरयानी के जायकों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दूँगी और हल्का सा इसको फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस आधे सेकंड के लिए इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 किलो चिकन। 1 किलो चिकन की बिरयानी है, इसलिए 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन का मैंने इस्तेमाल किया है। चिकन को अच्छी तरीके से धो लीजिए, पानी खुश्क कर लीजिए और फिर अदरक लहसुन के साथ इसको इतना भूनिए कि इसका कलर चेंज हो जाए। किसी किस्म के डिब्बे के मसाले, पैकेट के मसाले की इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बिरयानी को बनाने के लिए। अब शामिल करेंगे खुश्क मसाले। 1.5 खाने का चम्मच नमक डालूंगी, 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल कर देंगे। और मज़ीद इसके अंदर मसाले जाएंगे, लेकिन पहले हम चिकन को कुक कर लेते हैं। हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको भूनिए कि मसालों का कच्चापन निकल जाए। 2 मिनट लगेंगे मसालों को भूनने के लिए। जब ऑयल सेपरेट हो जाए, मसाले भून जाएँ, तो इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 400 ग्राम के करीब ही टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। और ये तकरीबन जो है 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। और इसके साथ ही हम इसको अच्छे तरीके से कवर कर कर रख देंगे ताकि चिकन हमारी टेंडर हो जाए। जब चिकन टेंडर हो जाएगी, चिकन गल जाएगी और मसाला, टमाटर वगैरह का पानी खुश्क हो जाएगा और भून जाएगा, तो इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर और 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे। 10 अदद हरी मिर्चें और 1 लेमन लेके उसके स्लाइस कर लीजिए और आधा कप पुदीना इसके अंदर शामिल कर दीजिए। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जो है तकरीबन 5 मिनट के लिए हम बिल्कुल दम वाली आंच कर इसको दम पर रख देंगे ताकि तमाम चीज़ों का अरोमा जो है हमारे मसाले में आ जाए। चलें अब तैयारी करते हैं चावल उबालने की। पानी मैंने उबालने रख दिया था और इसके साथ इसमें जाएगा तकरीबन 3 खाने के चम्मच जो है नमक, और इसके साथ 3-4 दालचीनी के टुकड़े और 4-5 सब्ज़ इलायची इसमें शामिल कर देंगे। और पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन स्लाइस भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और पानी जब अच्छे तरीके से उबलने लगेगा तो इसमें शामिल करेंगे चावल, जो कि मैंने बासमती राइस लिए थे और इसके साथ इसको आधे घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। और जब आप अपने चावल के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से चावलों को भिगो सकते हैं। सेला राइस इस्तेमाल करें तो उसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे ज़रूर भिगोइए। जब चावल जो है 90% तक डन हो जाएंगे, आप ये देख सकते हैं चावल में जब एक कट लगा रहे हैं तो 2 हिस्सों में टुकड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब है चावल जो है दम के लिए तैयार हैं। अब सबसे पहले एक देगची ले लीजिए, उसके पैंदे में डालिए तकरीबन 1 कप पानी। ये डालना ज़रूरी होता है, इससे चावल नीचे चिपकते नहीं हैं, बहुत आसानी से दम आते हैं। और इसके बाद आधी क्वांटिटी के अंदर चावल जो है मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और तमाम मसाला जो है मैं इसके ऊपर फैला दूंगी चिकन का, और इसके साथ ही इसके ऊपर बाकी बचे हुए चावल भी शामिल कर दूंगी। फ्लेम को मैंने तेज़ रखा हुआ है। इस प्रोसीजर के अंदर फ्लेम को तेज़ रखना है। इसके बाद आपने फूड कलर लेना है, आधा चाय का चम्मच, और 2 खाने के चम्मच के बड़ा वाटर के अंदर आपने इसको डिज़ोल्व करके इसके ऊपर फैला देना है। इसके साथ ही 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसके ऊपर देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहे नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके बाद फ्लेम को बिल्कुल दम वाला करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हम अपनी बिरयानी को दम पर रख देंगे। आप देख सकते हैं एक एक चावल इसका खिला खिला बना है। एक एक चावल में इंशाल्लाह जायका होगा और बिरयानी तो बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।